अब तक हमने 9 नाटक कर चुके हैं। ये 10वां नाटक है हबीब तनवीर आगरा बाजार नाटक। परिचय है। हबीब तनवीर जन्म है 1 सितंबर 1923 से 8 जून 2009 में इनकी मृत्यु हुई। हबीब तनवीर द्वारा रचित आगरा बाजार नाटक का संपूर्ण अध्ययन। हबीब तनवीर का संक्षिप्त जीवनी परिचय। हबीब तनवीर का जन्म 1923 ईस्वी को रायपुर में हुआ था, जो अब छत्तीसगढ़ की राजधानी है। हबीब तनवीर के बचपन का नाम है अहमद खान। उन्हें बचपन से ही कविता लिखने का शौक था। पहले वे छंद नाम से लिखना शुरू किया और बाद में वह उनका पुकार का नाम बन गया। हबीब तनवीर भारत के सबसे मशहूर लेखक, नाट्य निर्देशक, कवि, अभिनेता थे। तनवीर हिंदुस्तानी रंगमंच के सलाहकार पुरुष भी थे। उन्होंने लोकधर्मी रंगकर्म को पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित किया और भारतीय रंगमंच को एक नया मुहावरा दिया। हबीब तनवीर का बचपन का नाम क्या है? हबीब अहमद खान। हबीब अहमद खान, ये क्या है? बचपन का नाम। और इन्हें क्या कहा जाता है? तनवीर हिंदुस्तानी रंगमंच के सलाहकार पुरुष थे। कृतियां इनकी बहुचर्चित नाटक है आगरा बाजार 1954 ईस्वी में, मिट्टी की गाड़ी 1958, चरणदास चोर 1975। ये इनके प्रमुख नाटक हैं। अन्य नाटक हैं आगरा बाजार 1954, शतरंज के मोहरे 1954, लाला सोहरत राय 1954, मिट्टी की गाड़ी 1958, गांव का नाम ससुराल हमार न दामाद 1973, हिरमा की अमर कहानी उत्तर रामचरित 1977, पोगा पंडित 1990, जिन लाहौर नहीं देखा 1990। आगरा बाजार नाटक हबीब तनवीर का मौलिक नाटक नहीं है। यह नाटक नजीर अकबराबादी के नज्मों पर आधारित है। मेरे बंद रचना गालिब के गजलों पर आधारित नाटक है। आगरा बाजार नाटक के मुख्य बिंदु। इस नाटक में सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। नाटक में स्थानीय संस्कृति, लोक जीवन, लोक परंपराओं का चित्रण है। पुलिस व्यवस्था के कार्यशैली और व्यापारियों के दर्द का चित्रण है। व्यापारियों का दर्द इतिहास के पलक पर आधुनिक समस्याओं के रूप में चित्रण किया गया है। इस नज़म के पितामह नजीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करना था। इस नाटक को जब ओखला में खेला गया तब यह 75 आदमी मंच पर आए थे। तो ये नाटक कहाँ पर खेला गया था? ओखला मंच पर। और इसमें कितने सदस्य शामिल हुए? 75 आदमी मंच पर आए थे। नाटक के पात्र हैं। नाटक में कोई भी पात्र मुख्य भूमिका में नहीं है। 2 अंकों के इस नाटक में पात्रों की संख्या बहुत अधिक है। यानी कि जो ये नाटक है इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक। 2 अंक में विभाजित है। पहले अंक के पात्र हैं फकीर, लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फी वाला, ककड़ी वाला, पान वाला, मदारी वाला, बर्तन वाला, अजनबी शायर, हमजोली, कनमौलिया, कान साफ करने वाला, तज किरानवीस, वृत्तांत लिखने वाला, ग्राहक, लड़का, करीमन, चमेली, करीमन हिजड़ा, चमेली हिजड़ा, नवासी, नजीर की नवासी। इस नवासी को लेकर हबीब तनवीर ने कहा कि यही नवासी विलायती बेगम थी, जिससे नजीर के विषय में बहुत सारी बातों का पता चलता है। तमाशबीन इत्यादि के अनेक पात्र हैं। तो ये पहले अंक के पात्र हैं जो क्रम से इनमें क्वेश्चन पूछा भी गया था अब के जो अगस्त में एग्जाम हुआ यूजीसी नेट का। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये पात्र, याद कर लें। दूसरे अंक में आने वाले पात्र हैं। अब की बार पहले अंक के पूछ लिए, अब की बार दूसरी अंक के पात्र पूछे जा सकते हैं। पतंग वाला, अंधा भिखारी, हामिद एक बालक है, बेनी प्रसाद होली गाने वाला, पहला सिपाही, दूसरा सिपाही, तबलची और सारंगिया। पात्रों की संख्या अधिकता के कारण नाटक तत्व विधान त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। आगरा बाजार नाटक की कथा। आगरा बाजार नाटक एक ऐसे ककड़ी बेचने वाले की कहानी है जिसकी ककड़ी कोई भी नहीं खरीदता। जब वह अपनी ककड़ी और नजीर अकबराबादी की कविताओं का वाचन करते हुए बेचता है तो तब उसकी सारी ककड़ियां बिकने लगती है। नाटक का आरंभ 2 फकीर शहर सोहाब नगर की दुर्दशा का वर्णन करने वाले गाते हुए प्रवेश करते हैं। एक फकीर कफनी पहने हुए, एक हाथ में कसकोल भिक्षा पात्र
और तस्बीह जपने की माला और दूसरे फकीर के हाथ में डंडा और लोहे का कड़ा है। दोनों नजम पढ़ते और ताल पर कड़े बजाते हुए बाहर चले जाते हैं। यह नजीर की कविता है। इस कविता में नगर के दुर्दशा का वर्णन किया गया है। नाटक फकीरों के गीत से शुरू होता है जिससे आगरा बाजार की झलक मिलती है। सराफ बनिए, जोरी और सेठ साहूकार, देते थे सबको नगद सो खाते हैं उद्धार। बाजरे में उड़े हैं पड़ी खाक बेसुमार, बैठे हैं यूं दुकानों में अपनी दुकानदार, जैसे कि चोर बैठे हो कैदी कतारबंद। इस एक ही नज़म से आगरा के बाजार का पूरा माहौल सामने आ जाता है, जिसमें किसी भी व्यापारी का कोई सामान नहीं बिक रहा। रोजी की मार है, भयानक मंदी और बाजार से विभिन्न प्रकार के चरित्र हैं। ककड़ी बेचने वाला, पान बेचने वाला, लड्डू बेचने वाला, किताब बेचने वाला, एक उदयमान कवि, एक ईर्ष्यालु कवि, एक ईमानदार आलोचक, नजीर का प्रशंसक, एक तवायफ, नाजी की नज़मों को गाने वाला एक युवक, होली खेलने वालों का दल, पुलिस का आदमी, पतंग वाला। इस बाजार में सब आते हैं। यहाँ उत्सव भी मनाए जाते हैं। ये सभी पात्र किसी न किसी तरह से नजीर से जुड़े हुए हैं। इन पात्रों के संवादों से ही नजीर की छवि बनती है। यह भी दिखता है कि शहर में अदब के लोग जहाँ नजीर को हिकारत से देखते हैं, वही मदारी तवायफ ककड़ी वाले ने भी उनकी शायरी को कंठ दिया है। बाजार में सभी दुकानदार कुछ कुछ बोलकर अपना अपना सामान बेचने का प्रयास करते हैं, परंतु सभी दुकानदारों की स्थिति एक जैसी है। इनमें से किसी का भी सामान नहीं बिक रहा है। मदारी आता है, बंदर का नाच दिखाता है, सभी दुकानदार अपना सामान बेचने के लिए आवाजें लगाते हैं। इसी बीच मदारी वाला ककड़ी वाला क्रोधित होकर कहता है, तुम्हारे ककड़ी बेचने के कारण सभी लोग चले गए, जिससे हमें भी कुछ नहीं मिला। इसी बात से आपस में लड्डू वाला, तरबूज वाला, ककड़ी वाला और मदारी वाला के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है। इसी बीच नाटक में फकीर आता है और वह नज़म गाने लगता है। फकीर की नज़्म सुनकर ककड़ी वालों के दिमाग में एक बात आती है और वह सोचता है, क्यों न हम भी फकीर की तरह नज़्म गाकर ककड़ी बेचने का प्रयास करें, जिससे लोग आकर्षित होकर ककड़ी खरीदने के लिए आए। नाटक में एक शायर हमजोली के साथ किताब वाले के पास आता है। वह शायरी करता है, हमजोली को भी उसका साथ देता है। शायर कहता है, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दिमाग जिन्हें ताजो तख्त का। किताब वाला कहता है, वाह वाह सुभान अल्लाह, इसी तरह की बातें चलती रहती हैं। उसी समय वृतांत लिखने वाला किताब की दुकान पर आता है और दुकान पर बैठकर वह सबसे बातें करने लगता है। ककड़ी वाले ने शायर और हमजोली से कहा, कुछ नज़म हमारे ककड़ी पर भी लिख दीजिए, लेकिन उन लोगों ने इनकार कर उसे नजीर के पास जाने की सलाह दिया। यहाँ पर शायर तज किरानवीस कहता है कि यह गरीब सुबह से आपकी राह तक रहा है कि आप आए तो आपसे दो चार शायर अपनी ककड़ी पर लिखवाए, लेकिन आपने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। तज किरानवीस कहता है कि मैं ऐसे वैसे से बात करके अपनी जुबान नहीं खराब करना चाहता। किताब वाला कहता है, क्या मियाँ, आप भी मीर साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उसके बाद ये चारों मिलकर किताब वाला, हमजोली, शायर तज किरानवीस की लंबी शेर व शायरी होती है। इस शेर व शायरी के चर्चा के दौरान ये सभी नजीर अकबराबादी के शेर व शायरी को उपेक्षित करते हैं। नजीर अकबराबादी इस नाटक में कहीं भी पात्र के रूप में नहीं, सिर्फ नाटक के रूप में उनका नाम लिया गया है। इसी बीच बाजार में एक तरफ से हिंदू टोली बलदेव का मेला शीर्षक वाली नज़म गाती हुई बाएं तरफ घुसती है, तो दूसरे तरफ से सिखों की टोली मदह गुरु नानक की कविता गाती हुई घुसती है। कहते हैं कहते नानक साहब, जिन्हें वे पूरे हैं अगा गुरु, वो कामिल रहबर जग में है, यूं रोशन जैसे महागुरु। हिंदू टोली भी गाना गाते हैं, क्या वह दिलबर कोई नवेला है, नाथ है कहीं वह चेला है। ये टोलियां गाती हुई चली जाती है। तज किरानवी इस किताब वाले से कहता है कि क्या जमाना आ गया, देखिए कुतुब खानों में भी फारसी की किताबें उनका गायब हो रही हैं, नर्स भी उर्दू में ही लिखी जाती है, फिर कोई क्या तज़किरा लिखे और किस लिए। किताब वाला कहता है, खूब याद आया मियाँ, नजीर के एक सहगिर्द हाल ही मेरे पास आए उनकी नज़म लेकर।
उन्होंने कहा, क्या मैं अपनी रसूख से उसकी साया प्रकाशित करवा सकता हूँ? अब भला बताइए कौन पढ़ेगा मियाँ नजीर का कलाम। यहाँ पर भी फिर से एक बार नजीर की उपेक्षित किया गया जाता है। इसी बीच यह करीमन और चमेली दोनों हिजड़े बाजार में आते हैं। करीमन और चमेली क्या है? हिजड़े हैं जो बाजार में आते हैं। दोनों कृष्ण के ऊपर गीत गाते हैं। ऐसा था बांसुरी का बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन। इसी बीच में दरोगा आता है और दरोगा वहां बैठे लोगों से झगड़े के विषय में पूछता है। यहाँ पर दंगा फसाद क्यों, किस बात को लेकर हुआ था? यह कहकर दरोगा सभी दुकानदारों पर 1-1 रुपया का जुर्माना लगा देता है। दरोगा बेंजीर के पास जाता है। इधर नजीर की नवासी दुकान पर आकर कहती है, चाचा नाना ने चाचा नाना ने आम का अचार मंगाया है। पंसारी के इसे उससे पूछता है, कहाँ है मियाँ नजीर? शहर में अंधेरा हो रहा है, उनसे कहो इस जुल्म पर भी एक कविता लिखे। बैठे बिठाए हम लोगों पर 1 रुपया का जुर्माना हो गया। यह कहकर पंसारी अचार दे देता है। नजीर की नवासी अचार लेकर चली जाती है। बाद में फिर नवासी आकर पंसारी से कहती है, यह पढ़ लीजिए। पंसारी कहता है, सुनो मियाँ नजीर ने नई नज्म भेजी है। पंसारी नज्म पढ़ता है, फिर गरम हुआ आके बाजार चूहों का, हमने भी किया खाचा तैयार चूहों का, सर पांव कुचल कुट के 2-4 चूहों का, जल्दी से कचूमर सा किया 4 चूहों का। जोर मजेदार है अचार चूहों का। वास्तव में पंसारी ने जो अचार दिया था उसे चूहा मरा हुआ था। जब पंसारी खोलकर उसे देखता है तब उससे एक मरा हुआ चूहा निकलता है। यह देखकर सभी लोग वहां हंसने लगते हैं। नजीर इस तरह के नज्म लिखते हैं। वहां पर बैठे किताब वाले के साथ सभी लोग इस नज्म को सुनकर हंसने और मजाक उड़ाते हैं। किताब वाला कहता है, ताज्जुब है तो इस बात की है कि मियाँ नजीर शरीफ घराने के आदमी हैं। जाहिल और गदागर भिखारी की चीजें गाते फिरते हैं। यहाँ उन्हें अपना न सही अपने खानदान वालों की इज्जत का तो ख्याल रखना ही चाहिए। तज किरानवीस कहता है, साहब जिस शख्स की तमाम उम्र पतंगबाजी करने, मेले ठेलों में की सैर करने, आवारागर्दी और कमारबाजी जुआ में गुजारी हो, उसे क्या शर्म क्या हया। तब शायर कहता है, सुना है अहदे साहब में यह आलम था कि बाजार के लोंडों के साथ गाते बजाते और कोठों के चक्कर लगाते थे। होली के दिनों में बायकायदा रंग खेलते और हर रस्म में शरीक होते थे। अब शाम हो गई है, कोठे पर महफिल जमने लगी है। मैं बेंजीर का बाजार सजने लगा, पर वहाँ सौदा आता है। इसी बीच तमाशबीन भी आ जाता है और महफिल जम जाती है। यहाँ नज्म शुरू हो जाता है। बीच में दरोगा आता है। दरोगा बेंजीर के साथ मुलाकात करना चाहता है, किंतु बेंजीर मना कर देती है, क्योंकि वह पहले से ही किसी सौदा को टाइम दे देती है। यहाँ बेंजीर के कल आने के लिए कहने पर सहमति भरते हुए दरोगा चला जाता है। यहाँ फिर फकीर आते हैं और एक नज्म गाते हैं। पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे ही का फकीर भी करता सवाल है, पैसे ही रंग रूप है, पैसे ही माल है, पैसे न हो तो आदमी छरके की माल है। यहीं पर नाटक का पहला अंक समाप्त होता है। अब दूसरा अंक। नाटक के दूसरे अंक में फकीर बंजारा नामा गाते हुए आते हैं। टूक हिस्सों हवा को छोड़ मियाँ, मत देश विदेश फिरा मारा, कज्जाक अजल लूटे हैं दिन रात बजाकर नक्कारा, क्या बदिया भैंस बैल सूटर, क्या गोई पल्ला सरभारा, क्या गेहूं चावल मोट मटर, क्या आग धुआं क्या अंगारा, सब ठाट पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। फकीर गाते हुए चले जाते हैं। सुबह हो गई है। कुछ दुकानदार आ गए हैं और कुछ दुकानदार अपनी दुकान खोल रहे हैं। फेरी वाले आवाज लगा रहे हैं। किताब वाले का भी दुकान खुल गया। किताब की दुकान पर शायर आता है। किताब वाला शायर से कहता है, चौधरी गंगा प्रसाद साहब ने कुछ और कहा, आपसे शायर कहता है। उन्होंने इशारे में बात कही। मैं समझ गया था कि यह मौका मुनासिब नहीं। असल में शायर की यह इच्छा थी कि उसकी एक किताब छपकर प्रकाशित हो जाए और उसकी कुछ पेश की किताब वाला दे दे। तब किताब वाले ने उसे चौधरी गंगा प्रसाद साहब के पास शायर को भेज दिया था। मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं आप चौधरी गंगा प्रसाद के पास चले जाएं। वे आपके शायर के कायल है, शायद वे आपकी कुछ मदद करें।
लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया। इसी बीच पतंग वाला एक तोते का पिंजरा हाथ में लेकर गुनगुनाते हुए आता है और अपनी दुकान खोलकर गुनगुनाता है। पतंग वाला, कुछ वार पैतरे हैं, कुछ पार पैतरे हैं, इस आगरे में क्या क्या ए यार पैतरे हैं। हामिद है, एक बच्चा है, वह पतंग की दुकान पर जाता है और पतंग वाले से कहता है, कल कहाँ गायब हो गए थे। पतंग वाला बताते हुए कहता है, मैं तैराकी का मेला देखने गया था। हामिद उससे पतंग खरीदकर जाने लगता है। तभी किताब वाला उसे पकड़कर कुछ सुनाने के लिए कहता है। हामिद बड़े ही सुरीले ढंग से एक गजल सुनाता है। उसकी गजल सुनने के लिए सभी दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर उसके पास आ जाते हैं। रागीर रुक जाते हैं। किताब के दुकान वाले के पास बैठकर शायर कहता है, यह मियाँ नजीर की गजल है। हमजोली कहता है, भाई क्या कहना है। हमें मियाँ की नजीर इस कलाम की खबर नहीं थी। तज किरानवीस भी वहाँ बैठा हुआ था। उसे बुरा लगता है और वह वहाँ से झुंझलाकर चला जाता है। हामिद अभी गा ही रहा था कि किताब वाला कहता है, बस करो मियाँ, और भीड़ को देखकर कहता है, आप सब यहाँ क्यों जमा हुए साहब? यहाँ कोई मदारी का खेल हो रहा है या प्रसाद बट रहा है? किताब वाले की बातें सुनकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ सन्नाटा छा जाता है। किताब वाले के पास से शायर और हमजोली भी चल देते हैं। हामिद भी जाने लगता है। पतंग वाला हामिद को बुलाकर कहता है, सुनो मियाँ, पहले क्यों नहीं बताया यार कि तुम्हें मियाँ नजीर की कलाम याद है। हामिद कहता है, मैं तो पतंग खरीदने आया था साहब, शेर सुनाने के गरज से मैं नहीं आया था। पतंग वाला कहता है, अरे यार, मगर यह तो जानते हो कितनी पुरानी याद है। अल्लाह है हमारे मियाँ नजीर, उनका कलाम सुनाना था तो हमारी दुकान पर बैठकर सुनाते। वहां शेर पढ़कर उनको भी बेइज्जत किया और हमें भी। हामिद से पतंग वाला बहुत सारे नज्मों को सुनाने के लिए कहता है। हामिद भी रह रहकर नजीर के नज्मों को सुनाता है और बहुत सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं। उसमें खोमचे वाला भी शामिल हो जाता है। फिर एक अंधा भिखारी कटोरा लेकर एक औरत के साथ आता है और वह भी गाता है। अंधा भिखारी, पहले नाव गणेश का लीजे शीस नवाए, जैसे कारज सिद्ध हो सदा मुहूर्त लाए। खुशी रहे दिन रात वह कभी न हो दिलगीर, महिमा उसकी भी रहे जिसका नाम नजीर। इसी समय होली गाने वाले भी आते हैं। वे गाने लगते हैं, हो नाच रंगीली परियों का, बैठे हो गुलरू रंग भरे, कुछ भीगी ताने होली की, कुछ नाजो अदा के ढंग भरे। पतंग वाला कहता है, सुन लिया बेनी प्रसाद, होली के मौके पर इससे बेहतर नजम और क्या हो सकती है। अब नाटक में दो सिपाही आते हैं। वह बेंजीर के कोटे पर पास खड़ा होकर इंतजार करते हैं कि मजनू निकले तो उसे उठाकर मैं ले जाऊं, क्योंकि दरोगा जी ने उन्हें बुलाया था। इसी बीच मदारी भी आता है और वह भी अपने नज्म गाता है। उसके बाद ककड़ी वाला आता है और पतंग वाले से कहता है, ए मियाँ, हजरत नजीर कहाँ रहते हो? मुझे उनसे अपने ककड़ी के ऊपर कुछ शेर शायरी लिखवानी है। पतंग वाला नजीर का पता बता देता है और ककड़ी वाला नजीर के पते पर पहुंच जाता है। गंगा प्रसाद, जो बड़े कानून वाले हैं, वे पतंग वाले के दुकान पर आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तो उर्दू फारसी की किताबों से पार पा लिया। मैंने फैसला किया कि दिल्ली से अंग्रेजी जबान में एक अखबार साया करूं। मैं आपसे यही कहने आया हूं कि आप भी यह धंधा छोड़ दीजिए। अखबार अखबार रसायल के काम में लग जाइए। नया जमाना है, नए जमाने के मुताबिक रवीश इख्तियार कीजिए। किताब वाले और गंगा प्रसाद के बीच लंबी बातें होती हैं। किताब वाले को गंगा प्रसाद समय देकर चले जाते हैं। इधर बेंजीर के कोटे से सौदा नीचे उतरता है। सिपाही सौदे को पकड़ लेते हैं। उसे कहते हैं, कल यहाँ तुमने फसाद करवाया था, इसलिए चल साहब ने बुलाया। ककड़ी वाला दाखिल होता है। उसका चेहरा खिला हुआ है, होठों पर गाना है। उसके पीछे बच्चे शोर मचाते हुए एक कतार में अंदर आते हैं। अब वह गा गा कर ककड़ी बेचते हैं। ककड़ी वाला, क्या प्यारी प्यारी मीठी और पतली पतलियां, गन्ने की परियां हैं, रेशम की तकलियां हैं, फरहाद की निगाहें हैं, सीरी की हंसलियां हैं, मजनू की सर्द आए लैला की उंगलियां हैं। क्या खूब नरमो नाजुक इस आगरे की ककड़ी है, और जिसमें खस खाफिर किस कंदरे की ककड़ी है। इस तरह वह गा गा कर ककड़ी बेचता है। उसकी ककड़ी खूब बिकती है। इस तरह तरबूज वाला भी, लड्डू वाला भी गाते हुए आते हैं।
और दरोगा जी बेंजीर के कोठे पर पहुंचते हैं। वहां पर तबलची और सारंगा भी हैं। उन दोनों से दरोगा बेंजीर के बारे में पूछते हैं। तब तक बेंजीर आ जाती है और कहती है, मुझे अपना वादा याद है। दरोगा कहता है, मैं सुबह सुबह इसलिए आ गया कि हो सकता है आपके पास कोई आ जाए और फिर मुझे वापस कर दे। दरोगा और बेंजीर बातें करते हैं। इसी बीच फकीर आदमी नामा गाते हुए बाजार में प्रवेश करता है। सभी लोग इस कोरस में शामिल होकर गाते हैं। कोरस, दुनिया में बादशाह है सो भी आदमी, और मुफलिसो गधा है सो है वह भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वह भी आदमी। टुकड़े चबा रहा सो वह भी आदमी। नेमत जो खा रहा है सो वह भी आदमी है। या आदमी को जान को वारे है आदमी, और आदमी की तेग से मारे आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे आदमी। चिल्ला के आदमी को उतारे आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वह भी आदमी। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के इन पहलुओं के साथ मानव जीवन की अनिवार्य नियति को यह नाटक संकेत करता है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जीवन की मुश्किलों के बीच ये नाटक जीवन के उन रंगों को भी पकड़ता है जो मनुष्य के जीवन रंग में भरते हैं। हबीब के द्वारा इस बाजार की तुलना भारतेंदु के नाटक हबीब ने जो इस नाटक की तुलना किससे की है, भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी के साथ किया जा सकता है। हबीब ने 19वीं सदी के आगरा बाजार का यथार्थ चित्रण करने की कोशिश की, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रतीकात्मक बाजार की संरचना किया है। आगरा बाजार के बाजार में मंदी है जहां कुछ नहीं बिकता, जबकि अंधेर नगरी के बाजार में सब कुछ बिकाऊ है। निष्कर्ष है, हबीब तनवीर द्वारा लिखा जाने वाला यह नाटक हिंदी नाट्य साहित्य इतिहास में अपनी एक विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नजीर अकबराबादी की नज्मों, उनके जीवन और उनके परिवेश पर आधारित होते हुए भी यह नाटक तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत है। हबीब तनवीर ने इस नाटक में आम आदमी की जिंदगी की वास्तविक स्थिति को उसके समूचे परिवेश के साथ चित्रित किया। हबीब तनवीर नाटकों को आम जनमानस से जोड़ने के पक्ष में थे, अतः उन्होंने लोक संस्कृति, लोक जीवन में रच बसकर एक अलग दृष्टि को विकसित करने का प्रयास किया। आगरा बाजार उसी नई दृष्टि का परिणाम है। हबीब तनवीर नाटक से महत्वपूर्ण तथ्य। हबीब तनवीर के नाटक हैं आगरा बाजार 1954, मिट्टी की गाड़ी 1958, चरण दास चोर 1975 मुख्य नाटक हैं। अन्य नाटक में शतरंज के मोहरे, मिट्टी की गाड़ी, मिर्जा सोहरत बेग, लाला सोहरत राय, हिरमा की अमर कहानी, बहादुर कलानी, शाहजहांपुर की शांति बाई, देख रहे हैं नैन, मुद्रा राक्षस, कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना, सड़क, पुकार और सम्मान। हबीब तनवीर को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी प्राप्त हुए। 1969 में पद्मश्री अवार्ड, 1983 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से 1996 में पद्म विभूषण, 2002 जैसे सम्मान मिले हैं। वे 1972 से 1978 तक संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में भी रहे। उनका नाटक चरण दास चोर एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल 1982 ईस्वी में पुरस्कृत होने वाला यह पहला भारतीय नाटक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगरा बाजार का प्रकाशन 1954 में। यह 2 अंकों में विभाजित है। स्थान आगरा के किनारी बाजार का एक चौराहा। पात्र है, पहले अंक के पात्र हम पढ़ चुके पहले। इसमें मुख्य बिंदु हैं हबीब तनवीर से नजीर अकबराबादी जनवादी पहलू को प्रतिष्ठित करने के लिए नाटक लिखा गया था। नजीर अकबराबादी 18वीं सदी के धर्मनिरपेक्ष शायर थे। उन्हें नज्म का पिता भी कहा जाता था। वे राह चलते नज्में कहा करते थे और छोटे पैसे वाले लोग तथा भिखारी उनसे नज्मों की फरमाइश करते थे। उनकी नज्में आम जनता की जुबां पर थी। नजीर उर्दू के सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी शायर थे। हबीब तनवीर उनके विषय में लिखते हैं कि हिंदुस्तानी लहजे में बात करने का सलीका आज भी नजीर अकबराबादी से सीखा जा सकता है। इस नाटक को हबीब तनवीर ने 2 बार संशोधित किया, 1970 और 1989 में। सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं की अभिव्यक्ति है, लोक जीवन और मान्यताओं का चित्रण है, इतिहास, परंपरा और आधुनिकता का बोध, साहित्यकारों के प्रकाशन तथा बिक्री पर व्यंग है, पुलिस व्यवस्था की लापरवाही का चित्रण है, बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी, वेश्यावृत्ति आदि समस्याओं का चित्रण, शायरों के जीवन का वर्णन। नाटक में संवाद की भाषा की उर्दू ज्यादा है। यह नाटक खुले मंच पर मंचित किया जाने वाला है।
सबसे पहले इस नाटक मंचन का 1954 में जामिया मिलिया के मंच पर हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इसका मंचन कहाँ पर हुआ था? यह नाटक 19वीं सदी में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ 1857 के विद्रोह को देख चुके हिंदुस्तान के एक शहर आगरा बाजार की तस्वीर खींचता है, जिसमें समाज, बाजार, संस्कृति और सोच सलीके सब कुछ बदल रहे हैं। आगरा बाजार की कहानी केवल आगरा के एक दौर के बाजार की कहानी नहीं है, बल्कि बाजार में बेचारे बन चुके उन हजारों लोगों की कहानी है जिनके पास रहने, जीने और बेचने को बहुत कुछ नहीं है, और बाजार उनसे उतना भर भी छीनता जा रहा है। हबीब तनवीर को उनके नाटकों के लिए संगीत अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। नजीर के बारे में हबीब के कथन: ये हकीकत है कि उनका नाम कलाम जिंदा जावेद है। नजीर नजीर उर्दू नज़म के बाबा आदम है। ड्रामे के अंदर कलामे नजीर के उस पहलू को उजागर करना चाहता था और उसी को मैंने अपना मौजू बनाया। मुख्य अंश। अंक 1 के मुख्य अंश है: अब तो कुछ सुकन का मेरे कारोबार बंद रहती, तब वह सोच में लैलो निहार बंद, दरिया सुकन की फिक्र का मौजदार बंद। ये फकीर का कथन है। आत्महत्या करे मूर्ख ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। ककड़ी वाला के कथन है। मुफलिस की कुछ नजर नहीं रहती यान पर, देता है वह अपनी जान एक एक नान पर। फकीर का कथन। न मिल मीर सब के अब के अमीरों से तू, हुए हैं फकीर उनकी दौलत से हम। शायर का कथन है। दिल्ली में आज भी भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल दिमाग जिन्हें ताजो ताकत का। शायर का कथन है। जो खुशामंद करे खल्क उससे सदा राजी है, सच तो यह है खुशामंद से खुदा राजी है। फकीर का कथन। गनीमत समझिए अभी दुनिया में किताबों की इतनी मांग नहीं। किताब वाले का कथन है। जमाने को जरूरत दरअसल मुजाहिद की ही नहीं मौलाना, बल्कि इंसान को है, इंसान कहीं नजर नहीं आती। हमजोली का कथन। वह उनका बज में आना बस इतना याद है मीर, के उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। तज किरानवीस का कथन। कोरे बर्तन है क्यारी गुलशन की, जिससे खिलती है कली बन की। बर्तन वाले का कथन। थे घर जो गवालिनो ओ के लगे घर से जा व जा, जिस घर को खाली देखा उसी घर में जा फिरा, माखन मलाई दूध जो पाया सो खा लिया। यह हिजड़े का कथन है। ताजुब तो इस बात पर है मियाँ नजीर शरीफ घराने के आदमी हैं, जाहिल और गद्दार उनकी चीजें गाते फिरते हैं। उन्हें अपना ना सही अपने खानदान वालों की इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए। किताब वाले का कथन है। अब भला बताइए इन सुखियाना तर्ज के गानों को जो सड़कों पर भीख मांगने वाले गाते फिरते हैं, अगर शेर कह दिया जाए तो क्या दुनिया शायरी पर जुल्म होगा? किताब वाले का कथन। दरोगा जी सवेरिया से कुछ नहीं बेचा, सोने से पहले छदाम दो छदाम की ककड़ी बिक गई, तो रोजी नहीं तो रोजा। ककड़ी कक वाले का कथन। पैसे ही का अमीर के दिल में ख्याल है, पैसे ही फकीर भी करता सवाल है। फकीर का कथन। अब दूसरे अंक के कथन। मैं तो कहता हूँ अच्छा साले पकड़ ले जाए, पेट पर पत्थर बांधे दिन भर टांके तोड़ता रहता हूँ, इससे अच्छा है हवालात में बैठो, आराम से खाओ, मौज करो। जाने वाले जला करे। ककड़ी का कथन। ककड़ी वाले का कथन है। बुढ़ापा इंसान का मिजाज तो नहीं बदल देता, पुरानी आदतें हैं कैसे छूटेंगी। जोर था तो खुद तैरते थे, अब अगले जमाने की याद, उन यादों की हसरत लिए जमुना किनारे खिंचे चले जाते हैं कि जो खुद नहीं कर सकते वो दूसरों को करता देखकर हविस पूरी कर ले। तज किरानवीस का कथन। उस्तादों की जमीन पर हल चलाने वाले घटिया शायर बहुत मिलते हैं। यह कथन किताब वाले का है। सहरा में मेरे हाल पे कोई भी न रोया, घर फूट के रोया तो मेरे पाँव का छाला। हमजोली का कथन। अदना गरीब मुफलिस जरदार पैरते हैं, इस आगरे में क्या क्या ये यार पैरते हैं। हामिद का कथन है। कितनी पतंग उड़ाते कितने मोती पिरोते, हुक्कों का दम लगाते हंस हंस के साध होते। हामिद का कथन। किस्मत में घर हमारी है मैं तो साथिया, बे इख्तियार हाथ से शीशा करेगा जस्ट। पतंग वाला नजीर के जम कहते हुए।
पहले नाव गणेश की लीजे शीस नवाए, जासे कार रसीद हो सदा मुहूर्त लाए। अंधा भिखारी नजीर के नज्म कहते हैं, मुंह जिसका चांद का टुकड़ा हो, आंखें भी मैं की प्याली हो, बदमस्त बड़ी मतवाली हो, हर आन बजाती ताली हो। होली वाला गाने वाला। मियाँ नजीर की निगाह में आदमी आदमी में कोई फर्क नहीं, वह पतंग बनाने वाला हो चाहे किताब बेचने वाला, उनके लिए तो बस आदमी है। पतंग वाले का कथन है। अब है क्या समझकर पकड़ रहा हराम के अरबे रंडी के कोठे पर जाना, कब से इस औंधे शहर में जुर्म करार पाया है बे। सौदे का कथन। अबे बड़ा नामन निकला दरोगा का बच्चा, हम समझे थे मुकाबला रावण से, ये तो सीता हरण होगा, दो दो हाथ होंगे, हमें क्या मालूम था कि तुम्हारा शहर जन्नत की चिड़ियों से भरा पड़ा है। सौदे का कथन। क्या प्यारी प्यारी मीठी और पतली पतलियां हैं, गन्ने की परियां रेशम की तकलियां हैं। ककड़ी वाला नजीर की नजम गाते हुए। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, मुफलिसों से गधा दरिद और भिखारी सो वह भी आदमी, जरदार बेनवा है सो है वह भी आदमी, नेमत जो खा रहा सो वह भी आदमी। कोरस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।